अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अवैस शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वैली। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इन शॉर्ट क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स थोड़ी ज़्यादा होगी। कोशिश करें ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से तैयार करें। इसके अलावा एक और बात है कि इस चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इनमें से कुछ भी स्ट्रक्चर्स वो पूछ लेते हैं, एमओटी वीबीटी। तो मैंने जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके निकाले हैं। सेकेंडली, एक बात याद रखिएगा कि आपने हेडिंग्स के लिए 604 मार्कर या 605 मार्कर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप पेन ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे। बॉल पेन का पेपर के अंदर इस्तेमाल बिल्कुल ही मुनासिब बात नहीं है। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीज़न द डिस्टिंक्शंस बिटवीन अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड vanished after bond formation in NH4 H3O CH3 and NH3. The dipole moment of CO and CS2 are 0 but SO2 is 1.61. Dipole moment of CO is 0.12 but CO2 is 0. Why? Prove that the bond order of H helium is 0. बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी एक्सरसाइज में से चारों से निकाले गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद व्हाट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स, डिफाइन एटॉमिक रेडियस डिस्कस इट्स वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रेंड्स के हवाले से है। ट्रेंड्स के हवाले से मैंने चैप्टर जो है हमारे 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 3, उसके अंदर मैंने काफ़ी जो है आंसर्स के साथ इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तीनों का ट्रेंड स्टूडेंट्स एक जैसा है। इसके अलावा सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर भी इसके चैप्टर 1 के अंदर ट्रेंड्स दिए हुए हैं। तो ये तमाम ट्रेंड्स एक तरह के हैं, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वो वीडियोस देख लें। नेक्स्ट है ड्रा द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, difference between MOT and VBT, define draw the structure of compound according to Wallace bond theory। यानी कि VBT के मुताबिक आपने इसके स्ट्रक्चर बनाने हैं। डिफाइन ऑक्टेट रूल विद एग्जांपल, वाई आयोनिक रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एलिमेंट। डिफाइन वाई आयोनिक रेडियस ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एलिमेंट। वाई सेकेंड आयोनाइजेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद इस तरह का मिलता जुलता ही सवाल है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज शोज विद पॉजिटिव साइन। तकरीबन दोनों का आंसर एक जैसा आप लिख सकते हैं। नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयोनिक और डिफाइन कोवैलेंट कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसके अलावा वेस्पर थ्योरी के जो आपके पास्टुलेट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट में भी आ जाते हैं, ज़्यादातर शॉर्ट में आते हैं क्योंकि इस चैप्टर में से जो आपके लॉन्ग निकल रहे हैं स्टूडेंट्स वो हमेशा स्ट्रक्चर वाला निकल रहा है। वाई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ग्रेटर स्पेस। इसके बाद ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के स्ट्रक्चर आपने SO2 और SO3 के भी बनाने हैं। व्हाट इज़ द बेसिक असम्पशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये जो क्वेश्चन है सिग्मा और पाई बॉन्ड के अलावा आपका पोलर नॉन पोलर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्मा और पाई बॉन्ड के, इसके बाद पोलर और नॉन पोलर। वाई MOT इज सुपीरियर टू VBT, डिफरेंस बिटवीन पोलर नॉन पोलर। 23 क्वेश्चन राउंड अबाउट 9th क्लास का ही है, तो रिपीट कम ही होता है ये। इसके बाद ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ NO2 मॉलिक्यूल और इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट था इस तरह ही ये क्वेश्चन है बेटा। वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, अगेन क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट, ये रिपीट हुए हैं दोनों क्वेश्चंस। लिखने का मकसद ये होता है कि ये इसकी इम्पोर्टेंस को मैंने बताना होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट इन He2 फॉर्म, क्योंकि भाई सीधी बात है कि इसके वैलेंस बॉन्ड पूरा है तो इस वजह से। वाई पाई बॉन्ड इज मोर डिफ्यूज देन सिग्मा बॉन्ड। वाई द रेडियस ऑफ एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। हाइब्रिडाइजेशन के तमाम शेप्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी।
उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हमारी ये वीडियो हमारी काविश पसंद आई होगी। कोशिश करें स्टूडेंट्स ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से तैयार करें। मैं जानता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद ज़्यादा है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे कहते हैं सर आपने सारे ही बता दिए हैं। तो बेटा ये सारे सवाल नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का तो एक एक लाइन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। मिलते हैं हम अगली इंशाल्लाह वीडियो में। ज़िंदगी रही तो अपना गिरदो नवाह का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।